नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अभी तक डिस्काउंट पढ़ा था और डिस्काउंट के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसका एक ही टाइप हुआ था मेरे हिसाब से। डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमाना चाहता है तो सीपीएमपी से कितने % अधिक मार्क है, ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा है। चलो जी, इसी को आगे लेके चलते हैं। लिखिए इस क्वेश्चन को आगे। बाय हाउ मच % ए शॉपकीपर by how much % a shopkeeper mark his article above its CP so as by giving 10% discount he may gain 30% profit। ही may gain 30% प्रॉफिट। हिंदी में लिखो, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद उसे 30% का लाभ हो। 10% छूट देने के बाद उसे 30% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट हमें दिया गया है 10% और प्रॉफिट बोल रहे हैं कितना, 30%। तो मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था। हमने दो तरीके निकाले थे, एक तो जिसके अंदर एमपी, एसपी और सीपी तीनों चीजें निकाली थी, लेकिन एक मैंने ऐसा जो करवाया था कि जिसमें हम एमपी और सीपी ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एमपी और सीपी ही यहाँ पे पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यही पूछा गया है कि इससे कितने % अधिक मार्क है, ऐसा ही पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। देखो, वो हमने कैसे किया था, 100 में कभी भी प्रॉफिट % ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आता है दोस्तों, एमपी। यदि 100 में कभी भी डिस्काउंट % माइनस करेंगे तो यहाँ से आता है हमारा सीपी। तो देखिए दोस्तों, 100% प्रॉफिट कितना है, 30। अब 100 का 30% निकालना, तो 100 से 100 कट गया, बना कितना, 30। तो 30 रुपए इसमें ऐड करो तो कितना बनेगा दोस्तों, 130 रुपए। इसी तरीके से डिस्काउंट 10 है तो 100 का 10% निकालना, तो 100 से 100 कट गया, 10 बचा, तो 10 इसमें से माइनस करें तो ये आया 90 रुपए। ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं इससे कितने % अधिक मार्क है। तो देखिए दोस्तों, इससे कितना अधिक मार्क है, ये 40, और किससे, 90 से, प्रतिशत के लिए 100, इससे ये कैंसिल, 400/9, और इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 44/4/9%, और यही आपका आंसर है। बात समझ आई? यदि एस्टेट की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करूं, ये क्वेश्चन आता है ना तो इस तरीके से सेट किया जाता है। बहुत रेयर चांस है कि आपको 3 वाला तरीका लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि एसपी का यूज हम बताते ही नहीं है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। लिखना एक बार और, अर्जुन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹180, he wishes to gain 20% after allowing a discount of 10% on the mark price to the customer. The mark price will be, हिंदी में लिखें, अर्जुन किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीदता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद
20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस बार हमें अंकित मूल्य बताना है और सीपी दिया गया है, जबकि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है 10%, प्रॉफिट परसेंट है 20%, सीपी दिया है 180, एमपी हमें बताना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। पहला तो टोटल डिस्काउंट वगैरह पूछ लेता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका वो यही बनता है कि डिस्काउंट प्रॉफिट देके एमपी देके सीपी पूछ लेगा, सीपी देके एमपी पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुट करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे सीपी और एमपी की जरूरत है, तो वो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी एसपी की बात करें ना तो हम कौन सा लगाएंगे, वो 3 वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट है 10%, तो 10% इसमें से माइनस करें तो ये बनेगा 90 रुपए। 20% प्रॉफिट है तो 100 का 20% 20 ही बनता है, तो 20 इसमें ऐड करो दोस्तों तो कितना बनेगा, 120 रुपए। तो ये देखिए, अब इन दोनों में से वैल्यू किसकी दे रखी है। इस बार ये नहीं पूछा कि इससे कितने परसेंट अधिक मार्क है, इस बार ये दिया है कि सीपी की वैल्यू है और एमपी बताना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 180, काटना 90 से, 0 से 0, 9 दूनी 18 और 2 की इधर गुना करना, 12 दूनी 24। तो 240 रुपये उसका क्या था, एमपी। तो बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन भी। अभी तक ये पूछ रहा था इससे कितने परसेंट अधिक मार्क है, लेकिन इस बार इसने पूछ लिया सीपी देके एमपी। एक और लिखिए दोस्तों ऐसा, जिसमें हमें दूसरे वाले मेथड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लिखिए वो क्वेश्चन, ए शॉपकीपर अलो 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस and earn 30% profit and earn 30% profit if the gets rupees 90 profit, find the amount of discount, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हिंदी में लिखें, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे कुल 90 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए छूट कितने रुपए की दी गई। यदि उसे लाभ 90 रुपए का हुआ हो तो बताइए छूट उसे कितने रुपए की दी गई। हमें जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 25%, उसके बाद जो प्रॉफिट दिया गया है हमें वो है 30%, लेकिन प्रॉफिट रुपए में हो रहा है हमें 90 रुपए, और हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया, ये हमें निकालना है। तो एक बात बताओ दोस्तों, कभी भी हम प्रॉफिट या डिस्काउंट की बात करें तो हम वो तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एमपी और एसपी हो। मतलब 100 की चीज 80 में बेची गई तो डिस्काउंट बता देंगे। दूसरी चीज प्रॉफिट कब बता सकते हैं, कोई चीज हम खरीद के लाए 100 रुपए की, हमने बेच दी वो 120 में। दोस्तों 100 में से 120 में 100 घटाएंगे 20 का प्रॉफिट। तो मतलब दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो यहाँ कंडीशन आ गई कि एसपी हमारे लिए जरूरी है, और एसपी जरूरी है तो वो तरीका आपका काम नहीं करेगा, फिर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, जो पहले वाला मेथड है। बात क्लियर। देखिए इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, 1/4, इसको सोल्व करें तो 3/10, ये रहेगा हमारा एमपी, ये रहेगा हमारा डिस्काउंट, ये रहेगा सीपी और ये रहेगा प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों एमपी, एसपी, सीपी, इसका यूज करके हम देखते हैं 4, डिस्काउंट 1 का तो 3। इसी तरीके से प्रॉफिट वाले पे आए तो सीपी 10 और 3 प्रॉफिट पे बेचेंगे,
7 की नहीं सॉरी 13 की। 13 रुपए की बिकेगी, 10 रुपए की चीज है 3 प्रॉफिट पे। अब देखो एसपी इक्वल नहीं है ना, तो बना दो 13 की गुना इधर और इधर 3 की, इधर 13 की इधर 3 की। तो देखिए दोस्तों 13 चौके 52, 13 3 39 30। तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। कैसे? एमपी कितना आया, तो आप कहोगे 52 रुपए। एसपी की बात करूं 39 रुपए और सीपी की बात करूं 30 रुपए। यदि मैं यहाँ से प्रॉफिट देखूं तो दोस्तों प्रॉफिट सीपी और एसपी में आता है ना। 30 की चीज 39 में बेची तो प्रॉफिट कितने रुपए बना, या लाभ कितने रुपए बनेगा, 9 रुपए। ऐसा ही है। यदि डिस्काउंट की बात करूं दोस्तों तो डिस्काउंट हमारा बनेगा छूट, वो बनेगी 13 रुपए। ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में से वैल्यू किसकी है, इसकी। कितनी, 90 रुपए। एक की बनेगी 9 से काटो और इधर गुना करेंगे तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 130 रुपए का। तो यहाँ से आप एक एक चीज निकाल सकते हो। कैसे? एक की वैल्यू जो आई है 10, वो कहीं गुना कर दो। एमपी पूछे तो 520, एसपी पूछे तो 390, सीपी पूछे तो 300 रुपए। और आपका यदि आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो यही बनेगा, और प्रॉफिट परसेंट चेक करोगे दोस्तों तब भी आपका यही बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी क्लियर है कि कब हमें इसका यूज करना है कब नहीं करना। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो जी, ये टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टाइप है ये आपका। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती हैं। 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती हैं, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा दोस्तों, और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा है। आप कहोगे कब? जब हम छोटे थे तो क्या होता था, 1 दर्जन कॉपी के साथ 2 कॉपी फ्री, 3 कॉपी फ्री, ये चीज हम लेते थे। और वही चीज ये क्या है आपकी आज आपके सामने क्या है क्वेश्चन, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, तो छूट प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों मैं लेट कर लेता हूं कि एक आर्टिकल है वो कितने रुपए का है, 1 रुपए का। मैंने मान लिया एक आर्टिकल 1 रुपए का है, लेकिन ये कहता है खरीदी कितनी थी उसने, 5 रुपए। अब देखो दोस्तों मैं जाके दुकान पे कहता हूँ मेरे को लो जी 5 आर्टिकल दे दो, तो 5 मांगूंगा तो 4 तो फ्री में दे रहा है ना। और एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो मैंने उसको कितने रुपए दिए, 5 रुपए, है ना, क्योंकि मैंने 5 ही खरीदे हैं। और 5 खरीदे हैं तो दोस्तों मैं उसको 5 रुपए दूंगा, और ये उसका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। होगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो 5 रुपए उसका क्या आया, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों हम खरीदने गए 5, लेकिन उसने हमें कितनी दे दी, 5 + 4, है ना, टोटल कितनी दी, 9। तो एक चीज 1 रुपए की है तो 9 चीज कितने की बनी, 9 रुपए की। तो दोस्तों 9 रुपए की चीज बनी हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये अंकित मूल्य होगा? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं जी, 9 रुपए। कैसे? अब देखो खरीदने गया 5, उसने 4 खरीदी, तो इसका मतलब वो 4 डिस्काउंट ही है ना। 5 की चीज 4 डिस्काउंट में दी तो 9 रुपए की होगी, तो 9 रुपए मैंने लिख दिया। तो अब पूछा गया डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए दोस्तों 9 की चीज 5 में मिली तो 4 का डिस्काउंट मिलेगा किस पे, 9 पे। प्रतिशत के लिए 100 कैंसिल करोगे दोस्तों इसको, तो ये बनेगा 44 सही 4/9%। तो ये आपका आंसर है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर। चलो इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूँ। क्या? ये क्वेश्चन अभी बना दी और ना एग्जाम में इतना पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है आगे
अभी मैं इसके अंदर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उससे आगे और भी ऐड होगी। ठीक है, आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय 5 आर्टिकल फॉर फ्री 4 आर्टिकल प्लस 20% मोर डिस्काउंट, देन फाइंड द टोटल डिस्काउंट परसेंट। हिंदी वाले लिखो, 5 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है और 20% की और छूट दी जाती है। 20% की और छूट दी जाती है। तो बताइए उसे कुल कितने छूट प्रतिशत मिली? तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत छूट मिली? तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। ये 1 रुपये का एक आर्टिकल 5 खरीदने में 5 रुपये की, ठीक है, उसने आपको 9 आर्टिकल दिए तो 9 रुपये उसका एमपी बना। अभी कहता है 20% और डिस्काउंट दिया, तो दोस्तों ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा 44 ये और 20 वो ऐड कर दो तो आपको ये भी ऑप्शन में मिलता है। लेकिन बड़े ध्यान से सोचना है, जो वो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? आप कहोगे सर डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन रही है कि हमें डिस्काउंट एसपी पे लेना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई, ध्यान से सुनो, कि हम खरीदने गए 5 और 5 के साथ ये 4 तो फ्री आई है ना। तो एक बात बताओ, फ्री वाले पे क्या डिस्काउंट होगा? नहीं होगा ना। तो डिस्काउंट किस पे होगा? जो हमने खरीदी है। तो खरीदी हमने कितनी है? 5, इसलिए डिस्काउंट किस पे लगता है? इस पे लगता है। तो किसी के साथ डिबेट नहीं करनी। ये क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी बन रही है कि हमें इस पे डिस्काउंट लेना पड़ रहा है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा आपका किस पे होता है? एमपी पे होता है। बात क्लियर? इसका 20% और डिस्काउंट करें तो 20/100 कैंसिल करना, 1/5, 5 से 5 कैंसिल 1, तो मतलब 1 रुपये का और डिस्काउंट मिला। तो 5 में से 1 घटाए तो कितने रुपए दे के आए हम उसको? 4 रुपये। अब वो 9 रुपये की चीज हमें कितने मिल रही है? 4 रुपये में। तो डिस्काउंट कितना बना आपका यहाँ से? 5 रुपये बनेगा। 9 रुपये प्रतिशत के लिए 100, तो ये बना 500/9, कैंसिल करना इसको तो 55/9% और ये आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब नेक्स्ट लिखो आगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया यहाँ पे? अब चलते हैं हम आगे इसको लेके। लिखिए, ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज of 5 articles. He allow a discount of 20% and still earn 25% profit. Find the ratio of CP and MP. Find the ratio of CP and MP. हिंदी में लिखो, एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। 1 मिनट जी, 5 वस्तुएं, हाँ ठीक है, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है और 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ कमाता है। 20% छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ कमाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों अब आप देख सकते हो, जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट अब हुआ है, ठीक है। तो 5 वस्तुएं खरीदी दोस्तों, तो एक वस्तु 1 रुपये की मान लेते हैं। 5 वस्तुएं खरीदी तो 5 रुपये की बनी, इसको 10 रुपये मान लेते हैं, इसको 50 रुपये मान लेते हैं।
अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, चलो एक बार आप यही मान लो, ये कहोगे ऐसा क्यों किया वो बताऊंगा अभी। 1 रुपये 5 रुपये, एमपी कितना बनेगा दोस्तों 8 रुपये, ऐसा होगा या नहीं, कहोगे बिल्कुल होगा। 1 रुपये की एक चीज है, हम खरीदने गए 5, तो 5 रुपये की बनी, लेकिन यहाँ पे आगे चले तो अंकित मूल्य हमारा कितना बना 8, ठीक है। अब हमें चाहिए, देखो डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%, तो दोस्तों इसका 20% निकालें हम, तो 20% अभी निकाल भी रहे हैं हम, कैंसिल किया 1/5, 5 से इसको काटे 1 रुपये, तो मतलब वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी हमें 4 रुपये की। यहाँ तक हमने क्वेश्चन अभी किया है। इसके बाद कहता है कि 25% प्रॉफिट आता है ना, 25% प्रॉफिट आता है। तो देखिए दोस्तों 25% प्रॉफिट की बात करें तो 1/4 बनेगा, नीचे रहेगा सीपी, ऊपर रहेगा प्रॉफिट। तो दोस्तों सीपी कितना आया हमारा 4 रुपये और एसपी कितना आएगा 5 रुपये, ऐसा होगा या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अब ये हमने यूज क्यों किया, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ से सीपी चाहिए, क्यों, क्योंकि सीपी आने के बाद ही मैं सीपी और एमपी का क्या बता सकता हूँ रेशो, बात समझ आई। अब यहाँ पे देखो एसपी 5 है, लेकिन 5 की वैल्यू 4 है, तो पूरा निकट रहना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबके एक एक जीरो लगा लो, 40 50 80 10 और ये 40, कोई दिक्कत नहीं है, जहां ये लगे पॉइंट बनता दिख रहा है वहीं से जीरो लगाते लाओ। अब देखो एसपी 40 है, अब नहीं बनेगा, 5 से काटना, 5 8 40, 8 की तरह गुना करना, 8 चौके 32। तो दोस्तों हमें सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए था, तो सीपी हमारा कितना आया 32 रुपये और ये आया हमारा 80 रुपये, कैंसिल करना, 8 चौके 32, दोबारा काटना, रेशियो क्या बना 2:5। तो बात समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन इसका मैं एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 100 में कभी भी प्रॉफिट परसेंट ऐड करते हैं तो क्या आता है, आप कहोगे एमपी। 100 में कभी डिस्काउंट परसेंट माइनस करते हैं तो क्या आता है सीपी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 25, तो 25% इसमें ऐड करो तो ये बनेगा 125। डिस्काउंट दिया गया हमें 20%, तो इसमें से 20% माइनस करूँ दोस्तों तो ये बनेगा आपका 80। तो दोस्तों यहाँ से सीपी चाहिए, तो सीपी 80 है, एमपी कितना है 125। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, हम खरीदने कितने गए थे वस्तु, हाँ जी 5, तो हम जितनी खरीदने गए वो तो इससे डिवाइड करना है, और जो टोटल आई है वो इससे डिवाइड करना है। 5 से काटना, 5 दूनी 10 25, 8 से काटना 10, दोबारा काटना 5 से, 5 दूनी 10 5 25। लो जी ये रहा आंसर और ये रहा आंसर, सिर्फ इतना सा काम है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बात समझ आई। अब ये कहोगे कैसे किए, यहाँ तक तो आपको आता ही है। उसके बाद जितनी वस्तुएं हम खरीदने गए उसको तो करना है एमपी से डिवाइड, और जितनी टोटल आ रही है उसको करना है सीपी से डिवाइड। ये चीज़ आपको छोटी सी याद रखनी है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात समझ आई, कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, और आपको क्लियर भी हो चुका है। ये क्वेश्चन कैसा भी आए अब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले आप कर लेना दोस्तों, मैंने एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ा के क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और लिखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल्स, SP of 9 आर्टिकल्स। एक बात बता देता हूँ, ये नेट वालों में नहीं आएगा, इससे पहले जितना किया ना नेट में सिर्फ इतना ही आएगा, HTET में जितना है उतना ही आएगा। ये है HCS के लिए, SSC वगैरह के लिए, आपके नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेना आप भी, ठीक है। लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल्स while the discount on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percent and discount percent. Find the difference between profit percent and discount percent. हिंदी में लिखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, जबकि 10 वस्तुओं की छूट बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं की छूट बराबर है 5 वस्तुओं के लाभ के। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत ज्ञात। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ कितने आर्टिकल है? एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। एक चीज तो दोस्तों हमें ये दी है और ये चीज हम पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट दिया है डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ दिया है दोस्तों 5 आर्टिकल। लो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो यहां से देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट साइड मिलेंगे। तो दोस्तों यहां से मैं सीपी की बात करूं तो कितना है 9 रुपए क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य की बात करूं तो कितना है 12 रुपए। तो देखो प्रॉफिट यहाँ कितना बनेगा, ये प्रॉफिट 9 रुपए की चीज 12 में बेची गई तो 3 रुपए बना। अब आते हैं यहाँ पे डिस्काउंट दोस्तों कितना बन रहा है 5 रुपए, और कटते हैं तो काट लो तो एक बार इसको 1 और 2, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितना है 1 रुपए और प्रॉफिट कितना है 2 रुपए। लो जी डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि यहां पे तो प्रॉफिट आ रहा है 2 रुपए और यहां पे प्रॉफिट आ रहा है 3 रुपए। तो क्या ये चीज सही है? नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? बराबर करना है इसको, तो इसको 3 से और इसको 2 से, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से। अब कहोगे ऐसा क्यों किया? जो इस साइड है, जो इधर गुना हुई है ना वो सबके साथ होगी, जो इस साइड हुई है वो सबके साथ होगी। तो अब देखना ये 24 रुपए, ये 18 रुपए, ये 6 रुपए प्रॉफिट, ये भी 6 रुपए प्रॉफिट, 3 रुपए डिस्काउंट। हमें तो चाहिए एमपी, एसपी और सीपी। अब एक बात बताओ दोस्तों, एमपी यहाँ पे कितने रुपए बनेगा? एमपी को छोड़ो, पहले सीपी लिखो। सीपी हमारे पास है 18 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट है 6 रुपए, 18 के 6 ऐड करें तो कितना बनेगा? 18 और 6 24। और इसके बाद यदि हम लिखे हुए की बात करें दोस्तों, डिस्काउंट 3 रुपए का दिया गया, 24 रुपए इसका एसपी है, तो इसका मतलब क्या 27 रुपए नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेची जा रही है 24 में, डिस्काउंट दे रखा है 3 का, तो 24 और 3 27 रुपए लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक तो चाहिए प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का बन रहा है 6 का, किस पे? 18 पे। 6 दिए 18, 1/3 और 1/3 होता है दोस्तों 33.33%। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया? 33.33%। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट देखो दोस्तों 3 किस पे? 27 पे, प्रतिशत के लिए 100, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, हटाई दो। 3 से काटो 3 × 27 1/9, ये होता है दोस्तों 11.11%। और इसमें से और इनका डिफरेंस पूछा है, तो 33.33% में से माइनस करके 11.11%। तो दोस्तों इनको माइनस करोगे तो ये बनेगा 22.22%, और यही आपका क्या है? आंसर। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक? समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीजीएल वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लिया, यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहाँ और यहाँ का प्रॉफिट मैच करो। मैं इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो यहाँ प्रॉफिट है और जो यहाँ प्रॉफिट है मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे की। सिर्फ ये ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते टाइम जो यहाँ पे डाटा लिखा गया सबके साथ होगी, वहाँ पे लिखा गया उन सबके साथ होगी। उसके बाद आप एमपी, सीपी और एसपी निकाल सकते हो। हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस ये था, तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट का डिफरेंस आपके सामने है। तो बात क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों आपका डिस्काउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं, वो आप कर भी सकते हो। जितना आपको पढ़ाया इससे क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा।
दोस्तों फिर भी दिक्कत आती है तो चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत है, वो चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।